दुनिया के लाखों पापी अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं और जाते हैं मेरे जल में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं ए गोदावरी मैया तुम मेरे पाप को धो देना। और मैं दुनिया के पापियों का पाप धोते धोते बोझिल हो जाती हूँ, तो आप जैसे संतों के चरणों में सिर टेक कर अपना पाप धोने के लिए चली आती हूँ। गलतियां होती है घर में, देखते हैं ना पति पत्नी का जीवन है, कलह द्वेष होना स्वाभाविक है, ये होगा, लेकिन दोनों पटरी के समान है। एक समय आएगा जब बेटा बेटी कोई नहीं देखने वाला तो वही दोनों सहारा देने वाला होता है। तो घर में कभी विग्रह घर में मत आने दीजिए, प्रेम से जोड़ कर रखिए, प्रेम के बागडोर में जोड़ कर रखिए। बच्चे अगर हैं तो बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार बचपन से डालते चलिए। बचपन से अगर अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे तो वही जमाना आएगा कि बाल बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, सब काम करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। संस्कार दीजिए, धन दौलत हो उसके साथ, लेकिन उसके साथ में अच्छे संस्कार बचपन से डाले जाएं। और वो अच्छे संस्कारों को डालने के लिए सबसे पहला आंगन होता है वो है माँ का गर्भ, और ये प्रथम पाठशाला है, और दूसरी पाठशाला है माता पिता का आंगन। तो इस समय से ही बचपन से ही सारे अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर में दीजिए। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपका जीवन तपस्या वाला हो। राम सीता 14 वर्ष तक वनवास में रहे, तपस्वी बन करके रहे, तो भरत शत्रुघ्न भी रहे, भरत और मांडवी भी, लक्ष्मण और उर्मिला भी, शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति भी, सब लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। राम ने लिया तो चारों भाई ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और चारों भाई ने लिया तो सारी प्रजा ने ले लिया। 14 वर्ष में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। अयोध्या में 14 वर्ष में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, इसलिए कि राम जी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, सब भाइयों ने ले लिया ब्रह्मचर्य, तो सारी प्रजा ने भी ले लिया। और दोनों पति पत्नी तपस्या वाला जीवन जीते रहे, तो एक भी आदमी मरा भी नहीं। अयोध्या में राजा दशरथ के अलावा एक भी आदमी नहीं मरा था 14 साल में, क्योंकि सारे राजा लोग तपस्या पर बैठे हुए एकदम कंद मूल फल यही सब खा करके जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधु संतों की संगति में रहते हैं। तो घर में माता पिता राजा दशरथ और कौशल्या जैसा जीवन होगा तो श्री राम तो आएंगे ही उन्हीं के घर में, है ना। तो इस प्रकार पवित्र जीवन बना के रखिए। और एक छोटी सी बात वो ये वनवास काल में लक्ष्मण से पूछा था भगवान श्री राम ने, भाई लक्ष्मण खिले हुए फूल को देख करके कौन आकर्षित नहीं होता? बोला भैया वो तो सब होते हैं। कब पके हुए फल को देख करके कि कौन आकर्षित नहीं होता? बोला वो तो सब होते हैं। पर पुरुष और पर स्त्री को देख कर, पराई युवती को देख करके कौन मोहित और आकर्षित नहीं होता? तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया जिनकी माँ हो पतिव्रता, माँ पतिव्रता और पिता हो पांचों पापों से बचने वाला, बाप होना चाहिए सदाचारी, पांचों पाप से बचा हुआ है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, पांचों पापों से बचा हुआ बाप हो, और ऐसे पति को भगवान क्यों नहीं माने? माँ हो पतिव्रता, पिता हो पांचों पापों से बचने वाला। तो इन दोनों के संयोग से जो भी बेटा और बेटी आता है कभी भी पर पुरुष और पर स्त्री को देख करके मोहित और आकर्षित नहीं होगा। और उसका साक्षात नमूना थे लक्ष्मण जी। 14 वर्षों तक रहे साथ में, लेकिन जब सीता गई है सारा माता अनुसुईया ने जो आभूषण दिया था पहनने के लिए जंगल में, वही सब आभूषण गिराते हुए गई है, तो उसको दिया पहचानने के लिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने माता सीता का तो केवल मने चरण ही देखा है, मने पराई माँ बहन है, उनका चरण देखें तो राम भावना और चेहरा देखें तो काम भावना। और लक्ष्मण ने वही किया, भाव ही है सामने में, शब्द दिन माँ का दर्जा दिया, चरण ही देखा। तो इस प्रकार आप लोगों का जीवन सबका जीवन हो, बाल बच्चों के अंदर में ये सारी शिक्षा दी जाए तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसे बेटा बेटी की आवश्यकता है। साधु संतों का ज्ञान यही सारी बातों की सीख देता है। संतों का ज्ञान संसार को सजाने और संसार के बाद का भी जीवन हमारा सुखमय और शांतिमय हो, यही कह करके गुरु महाराज गए। शुक्रत कर ले नाम सुमिर ले, को जानने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। संसार में रहिए, बढ़िया काम कीजिए, जय जयकार होगा संसार में, हजारों लोगों का आशीर्वाद मिलेगा आपको। और वो काम भी कीजिए जिससे आपका परमार्थ भी सुधर जाए। ऐसा नहीं कि खाली संसार सजाने में समय खपा दें और परमार्थ हमारा अधूरा हो जाए, हमारी दुर्गति हो जाए। तो दोनों की व्यवस्था करने के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। संतों से कभी धरती खाली नहीं रही है। संतों का सानिध्य प्राप्त कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त हो, इसके लिए उनके आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को रखिए। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बहुत बहुत साधुवाद है। गृहपति का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन घर के जो भी सदस्य हैं सब लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और बहुत बहुत जो छोटे लोग हैं उसको आशीर्वाद देता हूँ। और बड़े लोगों के लिए मैं गुरु प्रभु से
प्रार्थना करता हूँ कि सुख समृद्धि और शांति से भरा हुआ जीवन हो। जो भी सत्संग में सम्मिलित हुए, लोक और परलोक आपका सुखकारी हो, शांतिमय जीवन हो। सत्संग में, ध्यान में, साधु सेवा में आपका मन लगे, जब आपस में सद्भावना हो सब लोगों के अंदर। ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। और एक छोटा सा निवेदन है मेरा। मैं गोड्डा में नौकरी करता था। झारखंड में एक जिला है गोड्डा, संथाल परगना में ही 6 जिले बने हैं, उसमें एक जिला है गोड्डा। तो वहीं से हूँ मैं। उसी ज़िले में मेरी जन्मभूमि भी है और मेरा आश्रम भी है उसी ज़िले में। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आश्रम है मेरे ही पास, 12.5 बीघा ज़मीन है। जब नौकरी में था उसी समय ये आश्रम हमने बनवाया था। 2 मिनट 2 मिनट रुक जाइए। 22 वर्ष हमने सरकारी नौकरी की। डीसी इधर पता नहीं जिला के मालिक को क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं कि डीएम कहते हैं? डीएम, हमारे यहाँ डीसी कहते हैं। तो मैं वही डीएम ऑफिस में बड़ा बाबू था। 22 वर्ष हमने नौकरी की। 17 साल नौकरी रहते हुए हमने रिजाइन कर दिया। शादी हमने की नहीं थी और 22 वर्ष के नौकरी में 10 बाय 10 का ये कमरा अपने लिए बनाया नहीं। माता पिता के लिए बड़े भैया ने बना दिया घर द्वार, हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो कमाया सो लुटाया, जहाँ गया सो चला गया। और जब ज़रूरत पड़ी तो परमार्थ के काम में कुछ ना कुछ किया। अब नौकरी छोड़ दी तो कुछ पेंशन भी हमें मिलते हैं, और वो पेंशन हमारे लिए, जब दरमाहा से पेट नहीं भरा था, पेंशन से कहाँ से पेट भरने वाला है। तो लेकिन वो जब नौकरी छोड़ करके मैं आया तो मेरे अंदर में लगा कि कुछ करना चाहिए। तो 12.5 बीघा ज़मीन खरीद के एक आश्रम के लिए खरीदा। अब आने वाली पीढ़ी है, जैसे सजाए उसको। मैं सजा सकूंगा तो ठीक है, नहीं सजेगा तो दूसरी पीढ़ी के लोग सजाएंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे बेटा बेटी अब आ रहे हैं हमारे सत्संगी परिवार में, कुछ भी करेंगे। इंजीनियर डॉक्टर बहुत बनते चले जा रहे हैं हमारे क्षेत्र में। तो ये एक तो वो किया। कुंभ में मेरा कैंप लगता है। झारखंड से अकेला मैं महात्मा हूँ जिनका कैंप लगता है कुंभ में। नंबर ले लीजिएगा, कहीं कुंभ लगेगा, निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। इस बार प्रयागराज में लगने वाला है। अगर कोई जाइएगा, मेरा नंबर रख लीजिएगा, उस नंबर पर डायल कीजिएगा। 2-3 नंबर रहता है, वो नंबर डायल कीजिएगा, हमारी गाड़ी आ जाएगी आपके पास। पुलिस से पता पूछ लेते हैं हम लोग कौन जगह है वो, हमारी गाड़ी आ जाती है। एकदम निःशुल्क सेवा रहती है हमारी गाड़ी से। 10-20 आदमी, 25 आदमी एक बार में 2-2 गाड़ी भेज करके मंगवा लेते हैं। हाँ, इस बार वहीं लगना है, 25 में लगेगा। तो पता कर लीजिएगा किस 14 जनवरी से शुरू होगा 2025 में। हाँ, 12 वर्ष वाला है, महाकुंभ लगेगा। तो ये व्यवस्था कुंभ में हमारे तरफ से होती है। लेकिन हम लोग साधारण लोग हैं तो साधारण ढंग का खर्च करते हैं। लेकिन इधर हाल में सुनिए जरा सा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए, थोड़ा ध्यान से विचार कीजिएगा इस पर। अब मेरा संकल्प यही है, हमारे संकल्प में कुछ और लोगों का भी संकल्प अब जुड़ गया है। वो संकल्प यही है, हरिद्वार में हम लोग गुरु महाराज के नाम से परमानेंट लंगर चलाना चाहते हैं। जैसे गुरुद्वारे में चलता है, जब जाइए तब भोजन मिलेगा। वो गिनती नहीं है, उनका कीर्तन भजन अपने समय पर, भंडारा हरदम चलता है। हमारे यहाँ सत्संग में भंडारे के समय में जाइए तो भंडारा मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हरिद्वार में 21-22 आश्रम है, बगल में ऋषिकेश में आपको मिल जाएगा भोजन, लक्ष्मण झूला के पास, वहाँ व्यवस्था है महर्षि में ही आश्रम में। लेकिन यहाँ पर हरिद्वार में 22 आश्रम है, कहीं पर व्यवस्था नहीं है भोजन की। तो इसलिए हमने सोचा है 10-20 हज़ार लोगों का प्रत्येक दिन भंडारा चले, उसमें 2-4-5 हज़ार महात्मा का भोजन हो, और बाद में और सारे जो भी लोग जाएंगे, वो सत्संगी हैं कि नहीं है उसकी कोई बात नहीं, जो जाएंगे उनको निःशुल्क हम लोग सुविधा देंगे। लेकिन अभी है कि इस साल हम लोग उसी के लिए ज़मीन खरीदारी करेंगे। हरिद्वार में 3 बीघा कम से कम ज़मीन जरूर खरीदेंगे हम लोग। ये दिसंबर महीने में हम लोगों ने सोच रखा है। तो हमारा नंबर ले लीजिएगा, देखिएगा कहीं कुछ अगर संजोग बन जाए, मन में कोई प्रेरणा आ जाए, आप लोगों की तरफ से कुछ आहुति उसमें चला जाए, तो देखिएगा थोड़ा विचार करके। ऐसे यूट्यूब पर बहुत लोग मेरे प्रवचन को सुनते हैं और बहुत लोग फ़ोन पर भी बता रहे हैं। एक दिन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से एक आदमी ने फ़ोन किया, वो बोले महाराज मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूँ और हरिद्वार वाले में मैं ज़रूर सहयोग करूँगा। बाद में जब डाटा निकलवाया तो पता चला कि 16 देश में हमको फॉलो कर रहे हैं लोग। 16 देश में लोगों ने प्रवचन सुना है अब तक में। इधर हो सकता है और लोग भी बढ़े हों। तो आप लोगों से भी निवेदन है, थोड़ा इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है किन्हीं के ऊपर, विशेष आग्रह है इसलिए ये गुरु महाराज के कीर्ति का काम है। न हम रहेंगे न आप रहेंगे, कीर्ति रह जाएगी जरूर। और लंगर अगर परमानेंट चालू हो गया तो दुनिया के देशों में भी ये कीर्ति फैलेगी। तो जरूर इस पर विचार कीजिए आप लोग।
और जो भी ज़मीन खरीदने में जिनका भी सहयोग जाएगा, वो जितने लोगों, सब लोगों का बोर्ड पर नाम आएगा, जितने लोगों का आएगा सबका नाम होगा उसमें। तो आप लोगों से निवेदन है, इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिन समझे नहीं समझते, बार बार समझिए, बार बार समझिए। ये गुरु महाराज को देखते हैं ना, ये दरियापंथी साधु से दीक्षा लिए थे पहले। दरियापंथी, दरिया साहब के पंथ के एक महात्मा हुए थे, उन्हीं से दीक्षा लिए थे और 12 बजे रात तक उनकी सेवा करते थे। सुबह 3 बजे जगते थे तो 3 बजे सुबह से 12 बजे रात तक अपने गुरुजी की सेवा करते थे। संयोग से पूर्णिया जिले में, बिहार में एक जिला है पूर्णिया, पूर्णिया जिले में एक गिरस्थ महात्मा मिल गए, वो थे धीरज लाल गुप्त। उनसे जब मुलाकात हुई तो उनसे पूछते हैं आप कौन मत को मानते हैं? बोला संत मत। ये संत मत क्या है? बोला सभी संतों का जो विचार है। का ये संत कौन होते हैं? का जो शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते हैं, उन्हीं के विचारों को हम मानते हैं। तो बोले आप दरिया साहब को भी मानते हैं? बोला हाँ, उनको भी मानता हूँ, सारे संतों को मानता हूँ। जिस देश में, जिस वेश में, चाहे वो दलित में पैदा हुए कि ऊंची जाति में पैदा हुए, चाहे अपने देश में पैदा हुए कि दूसरे देश में कहीं भी पैदा हुए, और दूसरा देश तो पहले था ही नहीं, समूचा का समूचा आर्यावर्ती था, सारी दुनिया एक है ना। राजा मंधाता के जमाने की बात, सारी दुनिया के राजा थे वो, दूसरा देश था ही नहीं, यही एक देश था। तो कहा कि सारे संतों का जो विचार है उन्हीं संतों, उनके विचारों को मैं मानता हूँ। तो कहा कि आप हमको बता देंगे? बोला हाँ बता दूंगा। कब आओगे? ये जवान थे, बोले कि 12 बजे रात के बाद मुझे छुट्टी मिलती है, 12 बजे रात से 3 बजे सुबह तक, और नहीं तो 3 बजे सुबह से 12 बजे रात तक मैं गुरुजी की सेवा में रहता हूँ। तो धीरज लाल गुप्त बोले कि तुम जब आओगे उसी से मैं बता दूंगा। और गुरु महाराज 3 महीने तक बिना सोए हुए, कभी सोए नहीं, 12 बजे रात से 3 बजे सुबह तक सेवा, गुरुजी की सेवा में, और 12 बजे रात से 3 बजे सुबह तक धीरज लाल गुप्त के पास। और गुरु महाराज कहते थे मैं जब भी गया उनके पास तो लगता था कि धीरज लाल गुप्त जी मेरे लिए एकदम पहले से नहा धो के तैयार बैठे। 3 महीने वे समझाने वाले, इनके जैसे समझने वाले, और समझते समझते जब गुरु महाराज को बात समझ में आई तो इन्होंने कहा मैं समझते समझते समझ गया कि संतों के ज्ञान से बढ़ करके बाहर में, संतों से ज्ञान के बढ़ करके कोई दूसरा ज्ञान नहीं, और इस ज्ञान की छत्र छाया से बाहर जा करके कहीं कल्याण नहीं। और इसीलिए उन्होंने कहा संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतान में शिष्य भी होता है, तो संत का शिष्य बना लो, क्योंकि संतों के विचारों के अधीन जब तक अपने आप को नहीं करेंगे हमारा आपका कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसलिए सुनना है कहाँ जा करके? का सुनी समझही जन्मुदित मन, मत जही अति अनुराग, लहे ही चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। का वो वाले प्रयाग में जाकर के डुबकी लगाएंगे ना, एक फल मिलेगा। किसी भी तीर्थ में जाइए, एक फल। पहला फल क्या है? शरीर पवित्र, मन में थोड़ी देर के लिए एक क्या कहते हैं पवित्रता ला देगा। कोई तीर्थ में डुबकी लगा लीजिए, क्योंकि उन तीर्थों में बड़े बड़े पवित्र महात्मा लोग भी डुबकी लगाते हैं, और उनके चरणों के स्पर्श से उन तीर्थों की गंदगी भी गंदगी की भी धुलाई हो जाती है। यही कहा था ना, माँ गंगा जब मृत्यु भुवन में उतरी थी तो विष्णु भगवान को कहा मैं नहीं जाऊंगी धरती पर। कहा क्यों? कहा धरती पर एक से एक पापी लोग होंगे और दिन रात पाप कर्म करेंगे, अब मेरे जल में डुबकी लगाएंगे तो मैं कितने पापियों का पाप धोऊंगी। तो विष्णु भगवान ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, जाओ धरती पर मृत्यु भुवन में, और वहां तुम पापियों का पाप धोते धोते जब बोझिल हो जाओगी ना, तो तुम्हारे किनारे पर ऋषि मुनियों का डेरा होगा, और वो बीच बीच में तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, और जैसे ही तुम्हारे जल में चरण स्पर्श करेंगे ना तो तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। दक्षिण भारत की एक कथा है, संत एकनाथ जी महाराज प्रवचन करते थे, बहुत सारे लोग देखते थे, प्रवचन सुनते थे, और वक्ता श्रोता की दृष्टि तो किन्हीं किन्हीं पर पड़ती ही है। तो कुछ मनचले युवक लोग बैठे थे उसमें। अब वो मनचले युवक मन ही मन वो गर्दन उठा के देखते हैं कि बाबा जी प्रवचन करके किसको देखते हैं। तो गर्दन उठा के देखे वो मनचले युवक, तो देखा कि किसी खूबसूरत माता के तरफ बार बार ये महात्मा जी देख रहे थे, और वो माता जी भी बार बार उन्हीं को। जब सत्संग खत्म हो गया, सब लोगों ने प्रणाम किया, सब लोग चले गए, वो माता जी भी प्रणाम करके जाने लगी। तो ये मनचले युवक पीछे पीछे चल दिए, कुछ उल्टी पुल्टी हंसी मजाक की बातें करते हुए। और वो माता जी गई गोदावरी नदी में घुस गई, और घुसी तो भीतर में रह गई, भीतर में ही रह गई।
तो डर के मारे ये लड़के लोग भाग गए। लगा कि शायद मना उल्टी पुल्टी बातें हमने कह दी, इसलिए कहीं जान तो नहीं गंवा दी नदी में डूब के। भागा वो सभी लड़के भाग गए। दूसरे दिन संत एकनाथ जी महाराज की गद्दी लगी ना, तो बहुत सारे लोग आए, वे मनचले युवक भी आ गए। और आ करके वो देखते आज बाबा जी किनको देख रहे हैं, तो गर्दन उठा के देखे तो इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वही माता जी थी जो पिछले दिन नदी में डूब गई थी, वही बैठी हुई थी। ये बाबा जी उन्हीं को देख रहे थे, वो भी इन्हीं को देख रहे थे। होता है ना ऐसा, शिक्षक जब पढ़ाते हैं क्लास में, जो बढ़िया विद्यार्थी होता है बार बार उनके ऊपर दृष्टि जाती है। शिक्षक भी देखेगा गौर से, पढ़ाएगा सबको, लेकिन देखेगा उसी विद्यार्थी को जो पढ़ने में तेज होता है। तो माता जी बार बार देख रही थी, ये महात्मा जी भी बार बार उसी माता जी को देख रहे थे। सत्संग खत्म हुआ, सब लोगों ने प्रणाम किया, सब गए। और वो माता जी जैसे आखिर के माथा टेकती है ना, तो संत एकनाथ जी हाथ जोड़ करके कहते, माता कल के सत्संग को सुन करके आपको वापस जाने में बहुत बेइज्जती उठानी पड़ी, आप आदेश कीजिए, जहाँ कहिएगा मैं वहीं गद्दी लगाऊंगा, वहीं कथा होगी, आप बोलिए। तो वो हाथ जोड़ करके कहते, महाराज दुनिया के लाखों पापी अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं और जाते हैं मेरे जल में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं ए गोदावरी मैया तुम मेरे पाप को धो देना। और मैं दुनिया के पापियों का पाप धोते धोते बोझिल हो जाती हूँ, तो आप जैसे संतों के चरणों में सिर टेक कर अपना पाप धोने के लिए चली आती हूँ। माने स्वयं गोदावरी मैया है ना, वो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में वो नदी है, ब्रह्मगिरी पर्वत से, वो पर्वत से वहाँ प्रकट हुई है। क्या नाम है, गौतम ऋषि 12 वर्षों तक ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या किए हैं, तब गोदावरी प्रकट हुई है वहाँ पर। वो माता गोदावरी को गंगा जैसा उच्च स्थान प्राप्त है। हमारे देश में सभी नदियों को हम लोग माता के समान देखते हैं, पाप हरनी मानते हैं उनको। तो कहा कि मैं अपनों पाप धोने के लिए आपके चरणों में चली आती हूँ। तो उन प्रयाग में जाएंगे, एक फल, किसी भी तीर्थ में जाएंगे एक फल, वो है कि आपके शरीर को पवित्र कर देगा, मन में पवित्र भाव पैदा कर देगा। लेकिन वो पवित्र भाव थोड़े दिन तक रहता है, मिट जाएगा। एक महीना 15 दिन लगेगा कि हम तीर्थ करके आए हैं, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही तुम्बा फेरी शुरू हो जाता है। उसी प्रकार के साथी संगी मिलते हैं। लेकिन संतों के पास जाएंगे तो बाबा कबीर कहते हैं, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल का कबीर विचार। संतों के पास जाएंगे चारों फल, जाइए उनके पास। कहा कि अगर प्रयाग में साधु संतों के पास उनकी बातों को आनंद मन से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं, का मानो उसी प्रयाग में बहुत प्रेम के साथ आप डुबकी लगा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, वही प्रयाग है। और यहाँ रहने से चारों फल मिलेगा। सबसे पहले तो आपके जीवन का मकसद का पता चलेगा, आए हैं किस लिए यहाँ से। मैथिली शरण गुप्त एक कवि हुए, राष्ट्रीय कवि, उन्होंने कहा नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। मना ऐसा नहीं कि संसार में खाली जय जयकार होते रहे, अब मर करके भूत प्रेत की जोनी में जाना पड़े। यह जन्म किस लिए हुआ है, इस मकसद का पता चलता है, इसका अर्थ पता चलता है। और जिनको इस अर्थ का पता चल गया, उसके जीवन में कभी अर्थ की कमी नहीं होगी। तो संतों के सानिध्य में सबसे पहला है, आपके जीवन से दरिद्री मिटेगी, आपके जीवन से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे अंधकार के रूप हैं, ये सब मिटेंगे। और अंततः जो गरीबी और लाचारी है, ये भी धीरे धीरे मिटने लगेगी, आपके अंदर में संतोष आने लगेगा। और जिनके जीवन में अर्थ आता है, तो उनको लगता है कि हमारे बहुत सारे साथी संगी लाचारी में जी रहे हैं, बेबसी में जी रहे हैं, परमात्मा की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, उनकी कृपा से ये सारा चीज़ हमें प्राप्त हुआ है। तो वो आदमी धर्म के तरफ, धर्म की छत्र छाया में आगे बढ़ता है। और जो धर्म की छत्र छाया में चला जाए, ये ऐसी छतरी है धर्म, जहाँ जा करके सारी कामनाओं की पूर्ति हुई, धीरे धीरे एक एक करके सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। और अंततः वो कामना भी पूरी हो जाएगी कि सदा सदा के लिए सारे दुखों से मुक्त हो जाए, मुक्ति पाले, हम शांति मिल जाए मुझे। हमारे गुरु महाराज गोड्डा, ये गोड्डा जिले में एक गांव है कोरका, बड़ा ही प्रसिद्ध गांव है कोरका हमारे गोड्डा जिले में। वहाँ गए थे तो गुरु महाराज यही कहते, एक जमाना था जब मेरे पास पानी पीने के लिए मिट्टी के पात्र नहीं थे, लेकिन अभी सोने का पात्र है मेरे पास भोजन करने के लिए, पानी पीने के। एक जमाना था जब आधी धोती पहन के चलता था, नहाने की इच्छा होती थी तो
किसी पोखर सरोवर में नहाता था और नंगे बैठा रहता था आड़ में और सूखने दे देता था धोती को। ये गुरु महाराज बतलाते थे। लेकिन अभी मेरे पास इतने कपड़े हैं कि रोज कपड़े बदलूं तो कपड़े नहीं खत्म होंगे। बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं अभी इलाज करने के लिए, पहले कोई डॉक्टर नहीं आते थे। और अभी रोज घर बदलूंगा तो घर नहीं खत्म होगा, पहले तो एक भी घर नहीं था मेरे पास। सारे दुख के दिन लद गए। तो हमने जीवन में 2 ही काम किया। जब हमारी उम्र थी तो हमने विद्या अध्ययन किया। जब हमारी उम्र थी, पढ़ने लिखने में भी कुशाग्र बुद्धि के थे, तो जब हमारी उम्र थी तो हमने विद्या अध्ययन किया। और जब विद्या अध्ययन छोड़ दिया तो क्या किया? केवल और केवल सत्संग और ध्यान किया। एक गुरु का सहारा लिया, उनकी कृपा को अपने सिरोधार्य करके सत्संग और ध्यान करके सारा जीवन बिता दिए, बाल ब्रह्मचारी रह करके, और दुनिया में मानवता के कल्याण का ये काम करते रहे गुरु महाराज। तो संतों के सानिध्य में जा कर के जो सुनते हैं आनंद मन से, उनको बात समझ में आती है। और जब बात समझ में आएगी तब लगेगा कुछ करना चाहिए। उसी को मज्जन कहते हैं, माने अपने जीवन में उतारते हैं। और जो अपने जीवन में उतारेंगे, शरीर रहते चारों फल मिलेगा। और सठ से सठ माना दुष्ट से दुष्ट महामूर्ख, माना वो महामूर्ख अनपढ़ को नहीं कहते हैं। नहीं पढ़ा है तो अनपढ़ है, पढ़ लिख करके भी देखते हैं ना। हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी का भी क्या दुर्दशा है। झारखंड के चीफ सेक्रेटरी के पद पर थे, तो बड़े बड़े लोग एक से एक ऊंचे ऊंचे पद पर पढ़ लिख करके भी सठ हो जाते हैं। वो तो सठ से सठ, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी, माना दुष्ट से दुष्ट आदमी भी सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई, जिस पर पारस से कुधातु लोहा छू करके सुहावना सोना हो जाता है, उसी प्रकार पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी भी संतों की संगति में आकर के सुधर जाते हैं। और कामज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पीक बकऊ मराला, माने कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। आप लोग अंगुलीमाल की कथा जानते हैं ना। अंगुलीमाल जब साधु बन गया तो जाता था भिक्षाटन करने दूसरे साधु के साथ। लोग पत्थर मारते थे उनको, अंगुलीमाल को, कि यही आदमी मेरे पति को मार दिया, यही आदमी मेरे बेटे को मार दिया, तो पत्थर चलाते थे। तो दूसरे भिक्षु लोग पूछते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर पत्थर क्यों चलाते हैं? तो बोला ये लोग मूर्ख आदमी हैं। यही कहते थे ये लोग मूर्ख हैं। बोला ये मूर्ख लगते हैं, ये तो पढ़े लिखे लगते हैं, ये मूर्ख तो नहीं है। बोले हमसे कम ही मूर्ख हैं, हम तो इतने बड़े मूर्ख थे कि लोगों का गला काटते थे। ये तो खाली पत्थर ही चलाता है, हम तो दूसरे का गला काटते थे, इतने बड़े मूर्ख थे। तो गला काटने वाला मूर्ख भी इतने बड़े साधु हो गए कि भगवान बुद्ध के शरीर रहते उनको आत्मज्ञान हो गया अंगुलीमाल को। और त्रिपिटक नामक ग्रंथ की रचना कर दी, जिसमें बौद्ध धर्म का सिद्धांत लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, मोटी ग्रंथ है। तो इस प्रकार जो भी संतों के सानिध्य में जाएंगे, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला। ये सत्संग क्या है? साधु संतों की संगति क्या है? कहा आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। कैसा वृक्ष है? और वृक्ष में तो दूसरा चीज फलता है ना, लेकिन ये सत्संग क्या है? साधु संतों की संगति क्या है? का जिस पेड़ में आनंद और कल्याण फलता है उसकी जड़ है सत्संग। मतलब जितना पानी डालेंगे उतना आनंद और कल्याण ही आपके जीवन में आएगा। तो इसलिए संतों का सानिध्य ग्रहण करके, केवल सानिध्य ग्रहण करें, लेकिन इसके लिए है कि जैसा बनना चाहते हैं उसका कुछ नियम और संविधान है। डॉक्टर बनना चाहते हैं और उनके संविधान को नहीं मानेंगे तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराएंगे और आप मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना चाहेंगे तो वो पढ़ाई हो नहीं सकती है। तो संतों के विद्यालय में दुनिया में और किसी जीव के लिए विद्यालय नहीं है, यही विद्यालय केवल और केवल मनुष्य के लिए। और परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दे करके हमें भेज दिया इस संसार में। शरीर तो दे दिया, चाल कुत्ते और गधे वाली दे दी। इसी चाल को बदलने के लिए विद्यालय बना करके रखा है। इस विद्यालय में जाकर के अपने चाल चलन को जो बदल लेते हैं तो उनकी ऊंची गति होती है, और जो चाल नहीं बदलते हैं तो परमात्मा देख लेते कौन कौन चाल नहीं बदलने वाला है, कौन कुत्ते की चाल में चल रहा है मनुष्य होकर के। कहा चल तू मनुष्य होकर के क्या रहेगा, फिर उसी जोनी में चला जा, माना पुनर्मुसी को भगवा उधर ही चला जा, तू इस जोनी में रह करके क्या कहेगा। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं बार बार नर दे नहीं या वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। सचेत होकर के हमेशा होश में रखिए कि हमें कीमती ये मानव का चोला मिला है, बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य शरीर पा करके अगर हम वही काम करते हैं तो श्रेष्ठ कैसे होंगे। एक ही काम है संसार में जिस काम को करने के चलते हम श्रेष्ठ हैं। एक काम है मात्र, वो कौन सा काम है? मनुस्मृति को पढ़िए। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशु भी नरानम ज्ञानम नरानम अधिकम विशेषो ज्ञानेन ही न पशु भी समानम। जानवर 4 काम करता है, खाया
बम बम किया, है ना? है जो खाने का सिद्धांत बना खाता है, फिर बाल बच्चे पैदा करते हैं। कोई दूसरा जानवर आ जाए तो डरते भी हैं, समय पर सोते भी हैं। हम लोग भी वही चारों काम करते हुए जीवन खपा दिए। इसीलिए परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया। खाना पीना सो जाना ये कर्म है पशु समाना, फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। ये मनुष्य का शरीर क्यों धरा? जब जानवर जो काम करता वही काम तुम कर रहे हो। तो जो काम करके हम सारे जानवरों से श्रेष्ठ कहलाते हैं वही काम है भक्ति। और संतों के चरण में जा कर के अपने को पवित्र भाव में ले जाइए, खान पान की शुद्धि रखिए, क्योंकि उल्टा पुल्टा पाप कर्म करके संसार की संपत्ति कमा सकते हैं, लेकिन भक्ति की संपत्ति और भक्ति की पूंजी कमाने के लिए आपको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। पांचों पापों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और नहीं तो जिसके जीवन में अखलाक की कमी है, बाबा देवी साहब ने कहा अखलाक की कमी है जिसके जीवन में, उसके जीवन में रूहानी तरक्की नहीं हो सकती है। भक्ति के डगर पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे धागे में एक भी गिरह गांठ हो तो सुई में नहीं पिरोई जा सकती, उसी प्रकार मन में थोड़ा भी विषय वासना है, भक्ति की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। तो अपने आप को पांचों पापों से, छहों विकारों से बचा के साधु संतों के सानिध्य में जाइए, खान पान की शुद्धि रखिए और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के खाली बाहरी सत्संग ही मत कीजिए। बाहरी सत्संग करके हमारे गुरु महाराज ने कहा नित्य सत्संगति करो बनाइए, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान होगा। बाहरी सत्संग कीजिए। मैंने पहले चिट्ठी आती थी कहीं से ना, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया। पहले चिट्ठी आती थी, जैसे किनारे में जला हुआ देखते थे ना, सब रोना शुरू करता था, समझ लेते थे लोग कोई मर गया। कोने में जली हुई चिट्ठी देख के समझ जाते थे मर गया। और चिट्ठी पर अगर कहीं हल्दी का दाग लगा दिया, हल्दी लगा दिया उसमें, तो लोग समझ जाते थे या तो उपनयन संस्कार है और नहीं तो किसी का श्राद्ध है। चिट्ठी देखने से पता चलता था। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, बाबा देवी साहब, चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। तो संतों के विचार उन शास्त्रों में भरे पड़े हैं, उन शास्त्रों के विचार को पढ़िए। चिट्ठी माने समझ लीजिए उन संतों के दर्शन हो रहे हैं, और मिल जाए तो संतों का दर्शन कीजिए, और नहीं मिले तो उन संतों के विचार हैं शास्त्रों में भरे पड़े, उनको घर में ले आइए। लेकिन करेंगे क्या? दिन भर कपोल कल्पित कल्पना वाली सारी कहानी टीवी पर देखें। कोई भी असली कहानी भूल से कोई दिखाते हैं, तो असली कहानी वाली किताब घर में लाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने भी पढ़िए। और जो पवित्र शास्त्र हैं जिसमें अध्यात्म का रास्ता है, धर्म का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, उसको पढ़िए। नहीं समझ सकते हैं साधु संतों से सीखिए, और सीख करके आंतरिक सत्संग भी कीजिए। बाहरी सत्संग के से परमात्मा के विषय में जानेंगे और आंतरिक सत्संग के द्वारा परमात्मा से मिलेंगे। आंख वाला देख सकता है, पैर वाला चल सकता है। एक गांव में आग लगी, अब एक अंधा और एक पैर से दिव्यांग है, अब निकले कैसे? पैर नहीं है, देखता तो है लेकिन पैर नहीं है, तो भागेगा कैसे? और आंख वाले को पैर है लेकिन आंख नहीं है, तो दोनों ने आपस में विचार किया। अंधे आदमी ने कहा कि मेरे पास पैर है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम रास्ता दिखाना, हम लोग दोनों भाग जाएंगे। तो आंख वाले ने रास्ता दिखा दिया, और ये तो अंधा था लेकिन पैर था इसके पास में, वो रास्ता बताते गए, ये गांव से निकल गया। उसी प्रकार ये बाहर में कथा कहानी सुनेंगे तो परमात्मा के विषय में जानेंगे, और जब तक अंतर में ध्यान नहीं करेंगे तब मिलेंगे किनसे? मिलने के लिए ध्यान है, जानने के लिए सत्संग है, मिलने के लिए ध्यान है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता वह निर्वाण के समीप है, वही मुक्ति पाएगा। ए भिक्षुओं सावधान कर, ध्यान कर